नमस्कार दोस्तों, पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोई आयुर्वेदिक दवाई के नाम अगर आप पूछना चाहते हैं तो उसका नाम है आरोग्यवर्धिनी। ये लीवर के ऊपर अच्छा काम करता है और सबसे बड़ी इसकी अच्छी खासियत ये है कि ये हर रोग में सूट हो जाता है। ये हर रोगी के शरीर में दिया जा सकता है। कुछ शारीरिक लक्षणों को छोड़ करके उसके ऊपर भी हम आज जिक्र करेंगे। तो आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा आरोग्यवर्धिनी वटी किन किन औषधि द्रव्यों के संयोग से तैयार होता है, इसको बनाने का नियम क्या है, आयुर्वेदिक ग्रंथकार आरोग्यवर्धिनी वटी किन किन रोगियों को दिया जाना चाहिए, किस तरह के रोगी को, किस तरह के व्यक्ति को आरोग्यवर्धिनी नहीं देना चाहिए, और इसके जो जितने भी जो घटक द्रव्य है उनका प्रयोजन क्या है। यहाँ जो कुटकी डाला गया, यहाँ जो ताम्र भस्म डाला गया, यहाँ जो शुद्ध शिलाजतु, शुद्ध गुग्गल जो डाला गया, इनका प्रयोजन क्या है। इसके अलावा कोई दूसरे चीज न डाल के यहाँ शिलाजतु क्यों डाला गया, यहाँ कुटकी की मात्रा इतना ज़्यादा क्यों डाला गया, तो प्रयोजन तो होगा। हमारे मनीषियों ने क्या देखा श्री आरोग्यवर्धिनी में, इसका नाम क्यों आरोग्यवर्धिनी है, किन किन डिसीज के ऊपर ये अच्छा काम करता है, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे रसरत्न समुच्चय नामक जो ग्रंथ है वहाँ आरोग्यवर्धिनी वटी को निर्माण करने की जो विधि किस तरह से बताया है। जरा आप यहाँ देखिए, रस गंधक लोहाब्र सुल्भ भस्म समांसकम त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणम च शिलाजतु, ऐसा रसरत्न समुच्चय में बताया गया है। बताते हैं, रस यानी पारद, गंधक, लोह भस्म, अब्रक भस्म, सुल्भ यानी ताम्र भस्म, इन सभी को हमें बरोबर लेना है और शुद्ध एकदम अच्छा फार्मेसी का या खुद से भी अगर आप तैयार कर सको तो इन सभी को एक भाग लेना है ना। और इन सभी को पहले अलग अलग खरल करना है। पहले गंधक और पारद से कजली तैयार करके उसके बाद इन सभी रसायन को जो भस्म है वहाँ पर मिला करके आपने इसका एक भाग एक अलग सा तैयार हो गया। उसके बाद दूसरे भाग में यहाँ पर हमें डालना है त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता। आपने जितना ताम्र भस्म आदि ये ऊपर के रसायन डाले हैं ना, उसके द्विगुना आपने त्रिफला डालना है। जैसे अगर मान लो 1 ग्राम आपने गंधक, 1 ग्राम आपने ये पारद और 1 ग्राम आपने यहाँ पर ताम्र भस्म, 1 ग्राम लोह भस्म आदि डाला है, तो 2 ग्राम आपने यहाँ त्रिफला डालना है। हम आपको बाद में बताएंगे कि यहाँ त्रिफला को डबल क्यों डाला गया, इसका प्रयोजन क्या है। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आरोग्यवर्धिनी वटी अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, इसके ऊपर अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक जो वैद्य है किन दृष्टिकोण से आरोग्यवर्धिनी वटी को देखते हैं और किस तरह के रोगी के ऊपर प्रयोग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो त्रिफला द्विगुणा, जो त्रिफला है वो उन ऊपर के रसायन के जस्ट डबल डालना है। और त्रिगुणम च शिलाजतु, जो शिलाजतु नाम का शुद्ध शिलाजतु है उसको हमने उसके 3 गुना अधिक डालना है। चतुर्गुणम पुरम शुद्धम, अब यहाँ जो पूर्व जो शब्द है उसको शुद्ध गुग्गल समझना चाहिए। तो पुरम शुद्धम चतुर्गुणम, जो शुद्ध गुग्गल है वो ऊपर के गंधक और पारद आदि इन द्रव्यों के 4 गुना अधिक डालना है। ठीक है। और उसके बाद चित्रमूलम च तत्समम, पूरम शुद्धम चतुर्गुणम तत्समम चित्रक मूलम, ये इसका समास बन जाता है। तो चित्रक मूल जितना आपने शुद्ध गुग्गल डाला है उतना ही चित्रक मूल यहाँ डालना है। यहाँ पर कुछ लोग एरंड मूल भी डालते हैं, लेकिन यहाँ रसरत्न समुच्चय में एरंड मूल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए मैं यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप चित्रक मूल के साथ साथ एरंड मूल भी डालेंगे तो उसमें भी कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है। तो तिक्ता सर्व समागे या सर्व संचूर्ण यत्नता, अब यहाँ तिक्ता शब्द का जो अर्थ है कुटकी, कुटकी यहाँ पर ऊपर आपने चित्रक मूल तक डालते हुए जितना वजन बना, उस टोटल वजन जितना बना उतना वजन आपने यहाँ पर तिक्ता यानी कि आपने यहाँ पर कुटकी का कपड़छान पाउडर डालना है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाता है वहां पर शुद्ध गुग्गल, शुद्ध शिलाजतु और उसमें दूसरे सारे आयुर्वेदिक द्रव्यों को डालने के बाद इसको आपने फिर अब यहाँ पर इसके बाद आपने निम्ब पत्र सोरस से आपने 6-7 भावना दे करके उसके बाद इसको आप अच्छी तरह से गोलियां बना लो चने के दाने बरोबर, तो ये आपका बन जाता है बेहतरीन और अच्छा और गुणकारी
एक आरोग्यवर्धिनी वटी, ठीक है जी। अब ये बाजार में जो मिलता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ये चांस है कि वहाँ, क्योंकि कुटकी थोड़ा कॉस्टली होता है और पता नहीं ये कजली भी किस तरह से वो डालते हैं। तो अगर आप एक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये आरोग्यवर्धिनी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी इसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो आइए जरा अब आगे समझते हैं कि आरोग्यवर्धिनी वटी के अंदर ऐसे क्या खासियत है और इन जो घटक द्रव्य को जो यहाँ डाला गया उसका प्रयोजन क्या है। तो इसके ऊपर भी अब छोटा सा हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक जो यहाँ डाला गया कजली के रूप में, और दूसरी बात यहाँ पर शुद्ध गुग्गल जो डाला गया, ये क्या है, यह दो द्रव्यों को, एक कजली और एक शुद्ध गुग्गल, यहाँ पर योगवाही द्रव्य के रूप में इनको डाला गया है। योगवाही के रूप में, योगवाही का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे आयुर्वेदिक द्रव्यों के साथ योगवाही पदार्थों को डालते हो तो योगवाही उन आयुर्वेदिक घटक द्रव्यों के प्रभाव से वो जो दवाई है उसके गुण को वो कई गुना अधिक मल्टीपल करके आपके शरीर में काम करने के लिए वो प्रेरित करता है। जैसे देखो, अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो आरोग्यवर्धिनी वटी में जो कुटकी डाला गया है, दरअसल अकेला कुटकी ही इस दवाई का मुख्य इंग्रेडिएंट्स है और कुटकी को ही आगे से आगे करके हमारे शरीर में ये जितने भी जो दूसरे जो दवाइयाँ हैं वो काम कराने के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो काम करना है वो कुटकी ने ही करना है, लेकिन कुटकी के गुणों को योगवाही बनाने के लिए, उसके गुणों को और ज़्यादा मल्टीपल करके शरीर में काम कराने के लिए यहाँ पर शुद्ध गुग्गल और कजली डाला गया, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसके ऊपर अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझाने के प्रयत्न करेंगे और इसके ऊपर हम अगर चर्चा करेंगे तो इसके बहुत सारे एंगल है जिस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक स्पष्ट एंगल यही हो सकता है कि जो है ये योगवाही है और योगवाही क्या करता है, किसी औषधि के गुणों को बढ़ाने का काम करता है। उसका जैसा गुण है उस वैसे ही गुण को बढ़ाने का काम करता है। तो कुटकी में जो लेखनीय गुण है, कुटकी में जो भेदनीय छेदनीय गुण है, कुटकी में जो सारक गुण है, उस गुण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यहाँ पर योगवाही इन तीन औषधियों को अथवा कजली और शुद्ध गुग्गल को यहाँ डाला गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर रक्त शोधक, रक्त पोषक और रक्त के दूषित दोषों को निर्हरण करने के लिए लोह भस्म, अब्रक भस्म और ताम्र भस्म दिया गया। आप जानते हो ये तीनों ही जो रसायन है वो रसगत और रक्तगत दोषों को, कभी कभी मेदोगत दोषों को भी, ये जो दुष्ट दोष है उसको ये निर्हरण करता है। जो रक्त के रक्तपाचक, रसपाचक, इनका ये है ना अभिवृद्धि करता है। और जब ये पाचक गुण जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, शुद्ध रस बनेगा, शुद्ध रक्त बनेगा, शुद्ध मेद बनेगा। इसी वजह से यहाँ पर ये इसे मेदोहर के नाम से भी जाना सकता है। यानी आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद व्यक्ति का जो शरीर का जो मोटापापन है वो कम हो सकता है, क्योंकि लोह भस्म ये एक लेखन द्रव्य है, ठीक है जी। ऐसे ही ताम्र भस्म है, ऐसे ही यहाँ पर अब्रक भस्म है। तो ये आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है, उन सभी एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है उन सभी को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। और शरीर के जो 13 प्रकार के जो अग्नि है उन सभी अग्नि को ये अभिवृद्धि करेगा, है ना। जैसे धातुअग्नि हो गया, भूताग्नि हो गया और जठराग्नि हो गया। तो इन सभी अग्नि को ये क्या करेगा, ये देदीप्यमान करने का काम ये करता है। और विशेष करके अगर हम यहाँ स्पष्ट रूप से देखें तो लोह भस्म, अब्रक भस्म और ताम्र भस्म, ये जो 3 भस्म यहाँ जो डाला गया है, ये इसका स्पष्ट काम ये है कि रक्तगत जितने भी जो आम है, जो दोष है, जो दुष्टि है, उसको ये खत्म करेगा, उसको बाहर निकालेगा। दरअसल कफ में एक स्पेशल ये गुण होता है कि कफ में, जैसे आप जानते हो कि मंद गुण है, श्लक्षण गुण है ना। तो मंद और श्लक्षण जो कफ में जो गुण है वो जब हावी हो जाता है शरीर में तो रस के गति में मंदता आ जाती है, रक्त के गति में मंदता आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल चलने की जो प्रोसेस है उसमें। तो इस कफ के इस मंद गुण की वजह से वायु का जो वेग है वो भी मंद पड़ जाता है, उसमें आवरण भी आ जाता है। और संसर्गजा दोष गुणा भवंती, तो इस न्याय के माध्यम से कफ के उस मंद आदि गुणों के वजह से
हमारा रस रक्त आदि धातुओं के जो क्रिया है उसमें भी मंदा आ जाती है, और वायु के जो क्रिया है उसमें भी मंदता आ जाता है। तो फलस्वरूप फिर कई सारे शरीर में जो मंदगामी जो व्यवहार है वो फिर होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, रसौली हो गया, फैटी लिवर हो गया, इस तरह के जो कफ प्रदान जो व्याधि है उस शरीर में पनपने लगता है। तो कफ के जो मंद गुण है, कफ में जो सुलक्षण गुण है, कफ में जो इस तरह के जो गुण है, कफ का जो स्पेसिफिक जो गुण है, उस गुण को ये लेखन, छेदन, वेदन और सारक अपने विशिष्ट गुण से कुटकी, लोहा भस्म, ताम्र भस्म और अब्रक भस्म ये क्या करेगा, कफ के उसी मंद गुणों के खिलाफ जाकर के काम करता है और बिगुड़ित जो कफ है उसको ये शुद्ध करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पर आंवला जो है ये रसायन है और ये त्रिफला के रूप में यहाँ पर इसको डाला गया, वो भी कितना डाला गया है, जस्ट ऊपर के रसायन के डबल। अब यहाँ डबल इसीलिए डाला गया क्योंकि यह जो त्रिफला है यहाँ पर ये, क्योंकि यह भी एक तरह से रुक्ष गुण वाला है, हमें कुटकी के अंदर जो रुक्ष गुण है, कुटकी के अंदर सारक गुण, लेखन गुण है, उसमें और ज्यादा रुक्षता देना है। इसीलिए आरोग्यवर्धिनी खाने वाले बहुत सारे लोग का एक ये शिकायत रहता है कि हमारे शरीर में रुक्षता यानी ड्राइनेस बढ़ रहा है। जो ज्यादा आरोग्यवर्धिनी का सेवन करते हैं बिन सोचे समझे, डॉक्टर और वैद्यों के सलाह और परामर्श को लिए बगैर, उनके शरीर में कुछ दिन के बाद उनके शरीर में ड्राइनेस बढ़ने लग जाता है, पपड़ी जैसा यहाँ पर ना बिल्कुल सूखा सूखा सा होने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत उनमें, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो सारे रुक्ष गुण वाला द्रव्य है। तो ये जो कफ प्रदान जिसका मोटापा शरीर है उनके लिए यह आरोग्यवर्धिनी बेहतर काम करता है। और आगे कहाँ कहाँ किस तरह से काम करेगा उसके ऊपर हम यह बात करेंगे। तो त्रिफला के रूप में शरीर के जितने भी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित कि वहां पर जितने भी जो व्याधि है उसको ये क्या करेगा, वहां से टॉक्सिन को, मलों को, दुष्ट दोषों को बहिर्गमन करने में कुटकी को सहयोग करने के लिए विशिष्ट काम करेगा। और त्रिफला में जो आंवला डाला जाता तो खुद जो त्रिफला है वो सारक गुण वाला है, वो भी एक तरह से भेदनीय गुण वाला है, वो भी एक तरह से रसायन है। तो यहाँ त्रिफला डाला गया तो ये भी एक तरह से मेदोहर योग वाला है त्रिफला। यहाँ लोहा भी मेदोहर है, ताम्र भस्म भी मेदोहर है। तो कुल मिलाकर के मोटापा को कम करने के लिए और जो हमारा जो जाठराग्नि, जो पाचक पित्त आदि है उसको अभिवृद्धि करने में, लीवर से निकलने वाला जो पाचक रस है उसको संतुलित करने में और उसको थप्पड़ मार के उस पाचक द्रव्यों को निकालने में, ये सभी दवाई आप अगर यहाँ पर एक रेशो से देखते जा रहे तो आपको समझ में आएगा कि ये लीवर के ऊपर कितना अच्छा काम करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर शुद्ध शिलाजतु डाला गया, तो शुद्ध शिलाजतु डालने का भी यहाँ पर सारक गुण को है ना मेंटेन रखते हुए, ध्यान में रखते हुए शुद्ध शिलाजतु डाला गया। शुद्ध गुग्गल भी यहाँ पर वही योगवाही के रूप में डाला गया। और वायु के जो विगुणित गुण है, कफ के जो मंद और सुलक्षण और कफ में जो है ना जो चिपचिपाहट वाली जो गुण है उसके वजह से जो क्लेद जम गया शरीर में, जो वायु जो है कि तिर्यकगामी हो गया, वायु जो है कि पेट के अंदर गड़बड़ी कर रहा है, दर्द कर रहा है ना, वायु गोला जैसे हो जाता है ना किसी को, वायु के मार्ग अवरोध होने की वजह से वायु जो विकृत अवस्था में चला गया उसके वजह से शरीर में जो दर्द हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, शुद्ध गुग्गल जो है वहां पर उस दोष को खत्म करेगा, है ना, वहां पर थोड़ा सा काम करेगा। ऐसे ही चित्रक मूल है, ये दीपन और पाचन का काम करता है। और यहाँ पर अब जो मुख्य जो घटक द्रव्य के रूप में यहाँ कुटकी डाला गया है, और कुटकी आप जानते हो कि यह एक सारक द्रव्य है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी जो मल है, जिस मल के बढ़ने से बवासीर होता है, जिस मल के बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन होती है, तरह तरह की जो समस्याएं हो जाती है। और एक अच्छी बात है कि बड़ी आंत में अगर मल जम जाता है और ऐसे में कॉन्स्टिपेशन भी होती है, मार्ग अवरोधजन्य व्याधि की वजह से वायु विगुणित अवस्था में जब चला जाता है, तो उसके वजह क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पाचक जो कर्म क्रियाएं क्या करता है कि वहां रस के अभाव में उस मल को ही अवशोषण करता है और वहां जो विषाक्त जो पदार्थ है उसको वो खींचना शुरू करता है। और उसके वजह से हमारे जो रस वही जो खींचेगा तो वो रस बनेगा, फिर उसके बाद आगे फिर धातुओं के अंदर चला जाता है, फिर रक्त बनेगा, मांस मेद। तो इससे क्योंकि ये विषाक्त पदार्थ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ने खींच लिया, ठीक है जी, क्योंकि वो मल तो आगे बढ़ नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति पेशेंट में है।
तो ऐसे स्थिति में कुटकी क्या करेगा, उस मल को छेदन करेगा, उस मल को भेदन करेगा, उस मल को वहां से जबरदस्त हटाने का प्रयास करेगा। आरोग्यवर्धिनी वटी का सेवन करने वाले जो पेशेंट वो बताते पहले 3-4 दिन तक कि सर मेरे पेट में मरोड़ पैदा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन टाइप का हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुटकी ही यहां पर इस तरह से काम करता है, क्योंकि कुटकी सारक गुण वाला है, लेखनीय है, छेदन वेदन का कार्य करता है। इसका मुख्य, हालांकि इसके और भी आयुर्वेदिक गुण धर्म है, लेकिन इसका मुख्य काम यह है कि ये तोड़फोड़ करके मलों को सारक बना देता है, उसको, है ना, उसकी जो क्लेदक बहुत ज्यादा जो गुण जो उसमें बढ़ा हुआ है, बस उसको क्या करेगा, तोड़फोड़ करके शरीर से बाहर निकालने का वो कार्य करता है। तो यहाँ पर कुटकी इस तरह से अपना, अब यहाँ पर निम्ब रस, यहाँ क्योंकि जितने भी जो तिक्त गुणात्मक जो द्रव्य है, जो कड़वा जो पदार्थ है, वो पित्त के जो उष्ण गुण है उसको तो शमन करता है, लेकिन उसके जो है कि दीपनीय जो गुण है पित्त के, वो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो पित्त में जो उष्ण गुण है, वो जितने भी जो कड़वा जो पदार्थ है, जो तिक्त पदार्थ है, वो उसके उष्ण गुण को तो मेंटेन करता है, लेकिन दीपनीय गुणों को भी बढ़ाता है। अब ये सभी जो दवाइयां जब एक साथ मिल जाते हैं, तो जैसे कि जो कुष्ठ रोग है, जितने भी प्रकार के, जैसे 7 तरह के महाकुष्ठ और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ की बातें आयुर्वेद ने बताया है, तो वो इस तरह के जो कुष्ठ की जो व्याधि है उन सभी में काम करता है। लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथ में एक जिसका नाम है मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ कैसा होता है, एक चकत्ते जैसा दिखता है, थोड़ा सा रेडनेस उसमें होता है, कफ का स्वभाव और पित्त का जो सारक गुण है, जो लघु गुण है, पित्त का ही होता है ना सारक गुण, फैलने वाला। जैसे हम पानी में एक पत्थर डालते हैं तो पानी में जैसे वाइब्रेशन होता है और ऐसा करके फैलता है ना पानी में, तो ये फैलने का जो गुण है वो किसका है, वो पित्त का है, सरगुण बोलते हैं जिसको। तो वो पित्त का सरगुण ये मंडल कुष्ठ में होता है, और वहाँ कफ भी थोड़ा सा होता है, और वहाँ पित्त भी थोड़ा सा अपने प्रभाव को, वात भी थोड़ा सा अपने प्रभाव को दिखाता है। तो यहाँ पर वही है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो मल है उसको इतना खींच लिया, उसके जो विषाक्त गुणों को, विषाक्त द्रव्यों को और रसों को हमारे लार्ज इंटेस्टाइन ने इतना खींचा कि वो आगे से आगे जाकर के रस से रक्त, रक्त से मांस, धातुओं में जाकर के धातु को उसने क्या किया, विकृत कर दिया, और रस और मांस धातु तक जाकर के इसने फिर हमारी जो मांस वाली जो धातु है वहां जाकर के हमारी जो व्यान वायु है, व्यान वायु को विकृत अवस्था में करके, क्योंकि व्यान वायु ही तो तिर्यकगामी है। जैसे इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया था कि जब तक व्यान वायु विकृत नहीं होगा तब तक कुष्ठ रोग, जो चर्म रोग जो है, वो कभी हो नहीं सकता। तो उस जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो टॉक्सिन था, जिसको वहां से खींचा गया है ना हमारे इंटेस्टाइन ने, तो उसके बाद वो आगे रस से रक्त, रक्त से मांस में जाते हुए, जब वो जाते हुए फिर आगे जब व्यान वायु जब विकृत अवस्था में हुआ तो उससे तिर्यकगामी होकर के स्किन में आ गया, और उसके बाद ये चर्म विकार हो गया। जितने भी प्रकार के जो कुष्ठ रोग बोलते हैं वो सारे चर्म रोग है। तो यहाँ पर ग्रंथकारों ने बताया है जो मंडल कुष्ठ है वहां पर यह बेहद अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ हमारी जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत के जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, वहां पर जो मला अवरोध की जो स्थिति है, चाहे वो बड़ी आंत हो चाहे छोटी आंत हो, उस मल के अवरोध को ये खोलने का काम करता है, दुष्ट वायु का ये समन करता है। और यहाँ यह जो आरोग्यवर्धिनी जितने भी प्रकार के जो पित्त के जो पाचक गुण है, दीपन और पाचन जो गुण पित्त के, उन सभी को ये संभाल के रखता है। और विशेष करके जितने भी जो इंटेस्टाइनल जो सेंद्रियन विष है जिसे हम टॉक्सिन बोलते हैं, तो वह जो टॉक्सिन जो है वो जो उत्पत्ति हो रहा था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको छेदन वेदन करके उस टॉक्सिन को भी जला देता है। लेखनीय गुण वाला अभ्रक, लोह, ताम्र, भस्म आदि, और त्रिकटु हो गया, क्या नाम है, त्रिफला और कुटकी, और यहाँ पर चित्रक मूल आदि मिल करके उस टॉक्सिन को भी खत्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जब शांत होंगे, नष्ट हो जाएंगे,
है ना, सारक गुणों की वजह से सारा मल जब बाहर निकल जाता है तो जो गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम उसमें भी ये फिर ठीक कर देता है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी भी व्यक्ति के मल की अभिवृद्धि हो रखा है, किसी भी प्रकार के मल हो और उसको सत्वर हमें बाहर निकालना है और निरंतर स्निग्ध विरेचन भी देना है, उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता रहता है ना, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति हमेशा बनी रहती है और आपको इसको हर रोज स्निग्ध विरेचन, स्निग्ध का मतलब है कि कुछ चिकनाहट के साथ उसका जो मल है वो किसी प्रकार के अवरोध से रहित होकर के रोज पेट साफ होता रहे, दिन में 1 या 2 बार। तो इन सभी स्थितियों में हम आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग अभयारिष्ट का प्रयोग भी इन्हीं कामों के लिए करते हैं ना, जब मल की अभिवृद्धि शरीर में ज़्यादा होती है, मल अभिवृद्धि, मल की ज़्यादा अत्यधिक होने की वजह से बवासीर होता है, जैसे ग्रंथकार भी बताते हैं। तो ऐसे स्थिति में अभयारिष्ट भी यही काम करता है जो काम आरोग्यवर्धिनी करता है। लेकिन आरोग्यवर्धिनी का सबसे बड़ी ये काम है कि वो रसगत, रक्तगत दोषों को भी समन करके वहाँ तक भी ये धातुगत जो व्याधि है उसको भी ये समन करता है। तो आरोग्यवर्धिनी एक अति सुरक्षित दवाई है। हालांकि यहाँ पर कुटकी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तिक्त पदार्थ है, कड़वा है। तो तिक्त पदार्थ किसके लिए व्यापक हो सकता है? जो कमजोर प्रकृति वाला, वातः प्रकृति वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए, जिसको चक्कर आता है, जिसको कमजोरी बहुत ज़्यादा है, जिसका पतला शरीर है। पतला शरीर होने के वजह से मल ही जिस व्यक्ति के शरीर का धारण करता है, अब अगर हम मल का ही निर्हरण करेंगे तो यहाँ पर तो उस व्यक्ति के शरीर में ही मुसीबत आ जाएगी। तो ऐसे में उस रोगी के शरीर में हम यह जो आरोग्यवर्धिनी वटी है हम नहीं दे सकते। इसीलिए कमजोर व्यक्ति को अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसको बवासीर है, तो आपको कोई दूसरी दवाई का परिकल्पना करना पड़ेगा, लेकिन आरोग्यवर्धिनी आप वहाँ नहीं दे सकते। तो आरोग्यवर्धिनी किसको देना है? जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जो ये कहता है मुझे थोड़ी सी शरीर में चर्म विकार भी है और उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, उसको भूख नहीं लगता अथवा बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो ऐसे स्थिति में हम आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं। आरोग्यवर्धिनी का अनुपान क्या है कि अगर कफ प्रदान वाला शरीर है तो शहद के साथ हम आरोग्यवर्धिनी को देंगे। आरोग्यवर्धिनी जो वटी है वो अगर हमें लिवर के ऊपर विशेष काम करना है तो हमें पुनर्नवारिष्ट या पुनर्नवादी गुग्गल के साथ आरोग्यवर्धिनी को मिला करके अगर हम देंगे तो निश्चित लिवर से संबंधित जो व्याधि है, जो रोगी है, उनको ये अच्छा काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये लिवर के संपूर्ण जो पाचक द्रव्य है उसको ये उत्सर्जन करने का काम आरोग्यवर्धिनी करता है। और जो पुनर्नवा है वो स्वेलिंग को जो है ना, जो शोथ हो रखा है लिवर में, जैसे किसी को फैटी लिवर है तो फैटी लिवर में आप आरोग्यवर्धिनी को पुनर्नवादी गुग्गल के साथ आप दे सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो गूगल फॉर्म में ये जो निर्मी जो आरोग्यवर्धिनी वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह के आरोग्यवर्धिनी एक अति महान द्रव्य है, अति बहुत बढ़िया ये आयुर्वेदिक दवाई है। तो इसके प्रयोग आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। बस ये है कि जिसका शरीर मल ने जिसके शरीर को अवधारण कर रखा है ऐसे व्यक्ति को नहीं देना। और जो वात प्रदान व्याधि है और कमजोर शरीर है तो वहाँ पर क्योंकि जो तिक्त द्रव्य है वो वायु को बढ़ाने का काम करता है, तो जिसका ऑलरेडी वायु बढ़ा हुआ है उस व्यक्ति को आप आरोग्यवर्धिनी डायरेक्ट नहीं दे सकते, दूसरी दवाइयों के साथ मिला करके आप इसको दे सकते। दूसरी बात यह है, अब ये बहुत ज़्यादा रुक्ष प्रकृति वाला दवाई है, तो अगर आप ज़्यादा दोगे तो उस व्यक्ति में रुक्षता आ सकता है या उसमें आदत बन सकती है। इसीलिए आरोग्यवर्धिनी पहले 45 दिन तक दे करके 6-7 दिन का गैप दे देना, उसके बाद फिर आप दोबारा आरोग्यवर्धिनी वटी को दे सकते हैं। तो आज दीजिए विदा। आने वाले समय में इसी प्रकार का किसी अच्छे आयुर्वेदिक जो द्रव्य है, जो क्लासिकल मेडिसिन है, उसके ऊपर हम यथा ज्ञान जिस तरह से हम समझते इन ग्रंथों के इशारा को, उसके आधार पर हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे।
हालांकि आयुर्वेदिक ये जो आरोग्य वर्धिनी है, इसको अलग अलग तरीका से देखा जाता है, अलग अलग एंगल से, है ना, क्योंकि ये बहुत महान दवाई है, तो इसके महानतम तो कभी बखान नहीं किया जा सकता एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए अगर आप इस तरह के आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में विस्तृत चर्चा चाहते हो, विस्तृत जानकारी चाहते हो, तो हम एक वेबसाइट बना रहे जिसका नाम है ayushyogi.com, www.ayushyogi.com। वहाँ पर आपने जाना है और वहाँ इस तरह के बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक जो कॉलेज वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर है, उनसे आप इस तरह के अलग अलग पुनर्वारिष्ट का क्या काम है, पुनर्वादि गुग्गल का क्या काम है, शिलाजीत का क्या काम है, कहाँ शिलाजीत देना है, कहाँ नहीं देना है, इनके अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में आपको हम एक विस्तृत एक क्लास देंगे, है ना। एक हम लोग एक इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आकर के इनरोल कर सकते कभी भी। तो दोस्तों आने वाले समय में इसी तरह के विशेष गुण वाले आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज दीजिए विदा, जय श्री राम।